एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम पढ़ेंगे द एड्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो गाइस, क्लास 11 के एग्जाम में जो एड्रेस चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी सेकंड बुक का। तो चलो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो हाफेली है या फाइनल एग्जाम हो या आप लोगों के प्री फाइनल्स हो, सबके लिए ये वो क्वेश्चन है कि मतलब आपने चैप्टर पढ़ लिया एक बारी, ये 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फुल चैप्टर इज कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट शी हैज रंग द रॉन्ग बेल। पहले कोई क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, फिर मैं थोड़े जो है ना मतलब अभी तो वेरी शॉर्ट है, फिर हम लॉन्ग पे चलेंगे एंड डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा दूंगी क्वेश्चंस का। तो पहला है, द नरेटर थिंक्स सो द वुमेन ओनर ऑफ द हाउस शोज नो साइंस ऑफ रिकॉग्निशन, शी रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द नरेटर। तो उन्हें ऐसा इसलिए लगा था कि मैंने गलत घंटी बजा दी क्योंकि वो जो औरत थी उस घर में रहती थी वो तो ऐसे दिखाई थी, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। उनको एड्रेस क्यों भूलना था जो हमारी नरेटर है, क्योंकि उनको अब भूल जाना था, उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी जो उस एड्रेस पे थी। डार्लिंग जिसको यूज़ कर रही थी अब उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। तो एट द टाइम ऑफ द वॉर, अब आपको बताना पड़ेगा इसको कि भाई क्या हुआ था, कौन सी चीज़ें थी। तो एट द टाइम ऑफ द वॉर द नरेटर्स मदर गिव्स हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डार्लिंग, बट व्हेन द नरेटर विजिटेड द एड्रेस ऑफ मिसेस डार्लिंग्स हाउस शी फाउंड हर मदर्स बिलोंगिंग्स इन पिटिएबल कंडीशन। वो बहुत ही पिटी तरीके से उनको यूज़ कर रही थी। दिस मेड हर ऑप्रेस्ड एंड हॉरिफाइड। उससे वो काफ़ी डर गई, घबरा गई। ऑल बिलोंगिंग्स लॉस्ट इंपॉर्टेंस, सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। अब उनकी वो जो चीज़ों में वो जो बात थी ना, मतलब तुम्हारा कोई फेवरेट टॉय हो और वो अगर कोई बच्चा तुमसे ले जाए और वो उसको खेलने लगे उससे और उसको अपने पास रख ले और तुम उसको जब दोबारा देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा, और उसने उसकी हालत भी ख़राब कर दी हो तो तुम सोचोगे अब मैं क्या ही इसको लेके जाऊँ वापस से। चलो टॉय को तो हम फिर ले जाएंगे जो उनकी अपने घर की चीज़ें थी, जैसे प्लेट, चम्मच, टेबल, ठीक है, टॉय तो हम ले ही जाएंगे वापस। जैसे उनके जो घर के चांदी के बर्तन थे, उनके घर की जो डेकोरेटिव आइटम्स थी, वो सब उन्होंने डार्लिंग अपने घर पे यूज़ कर रही थी और ख़राब भी कर दी थी। तो उन्होंने सोचा अब मैं इन चीज़ों का क्या ही करूँगी, जब मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली की यादें जुड़ी थी इन चीज़ों से, अब वो सब तो ख़त्म हो गया है। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। सॉरी, हु वॉज मिसेस डार्लिंग, वाई डिड शी विजिट मिसेस एस's हाउस फ्रिक्वेंटली। तो मिसेस डार्लिंग कौन थी और वो मिसेस एस के घर पे क्यों जाती थी। तो मिसेस डार्लिंग वॉज अ merely an acquaintance of Mrs. S. मिसेस डार्लिंग ना मतलब कोई ऐसी पक्की सहेली नहीं थी, बस जान पहचान वाली थी मिसेस एस की। मिसेस एस बिलोंग टू अ वेल्दी जूइश फैमिली, और जो मिसेस एस थी वो वेल्दी जूइश फैमिली की थी, मतलब हमारे नरेटर की मम्मी। एंड ऑल हर पोजेशंस वर ब्यूटीफुल एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, और इन पे काफ़ी अच्छा खासा चीज़ें हुआ करती थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड द जूज वर परसिक्यूटेड एवरीवेयर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर जूस को मार रहा था। द जर्मन्स वर इन कंट्रोल, जूज हैड टू लीव देयर होम्स एंड पोजेशंस बिहाइंड टू सेव देयर लाइफ्स, और जितने भी जूस होते थे वो अपने घर छोड़ के भाग रहे थे। इन दिस बैकग्राउंड मिसेस डार्लिंग रिवाइव्ड एक्वेंटेंसेस विद मिसेस एस। तो मिसेस डार्लिंग मिसेस एस के घर पे जाती हैं एंड कैरिड अवे सूटकेसेस एंड सैक फुल ऑफ प्रेशियस थिंग्स, सेइंग शी वांटेड टू सेव ऑल द नाइस थिंग। कहा कि मैं ये अपने यहाँ ले जा रही हूँ, आप मुझसे बाद में ले लेना, मैं आपकी सारी अच्छी चीज़ें बचा रही हूँ। हाउ डज मिसेस डार्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेज आई एम मिसेस एस's डॉटर। कैसे रिएक्ट करती हैं मिसेस डार्लिंग। तो मिसेस डार्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी, एज शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग, पक्के से पकड़ के दरवाजा खुल ना जाए। हर फेस शोड नो साइंस ऑफ रिकॉग्निशन, ऐसे दिखा रही थी वो उन्हें जानती ही ना हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट नरेटर विदाउट अटरिंग अ वर्ड. Her face gave absolutely no sign of recognition. Do you think the woman didn't recognize the narrator or she was merely pretending? Acting कर रही थी, तो obviously वो acting कर रही थी. Obviously the woman was pretending that she didn't recognize the narrator. As soon as she realized that she has been found out, she said, "Have you come back? I thought that no one had come back." जब वो बोलती है ना कि जब वो देख लेती है उसकी स्वेटर पहनी हुई है, मम्मी की स्वेटर पहनी हुई है, तो कहती है तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा कोई भी नहीं है। मतलब वो पहली नज़र में ही हमारी नरेटर को पहचान गई थी। हाउ डिड द वुमन ट्राई टू अवॉइड द नरेटर, कैसे उसने कोशिश करी कि अवॉइड करूँ। तो फर्स्ट द वुमन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बीन फाउंड आउट, शी रिग्रेटेड दैट शी कुडंट डू एनीथिंग फॉर द नरेटर। देन शी आस्क्ड द नरेटर टू कम अनदर टाइम, पहले कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, फिर उसने कहा मैं किसी और दिन आना। शी गिव्स द इंप्रेशन दैट देयर वाज समवन इन द हाउस whom she didn't wanted to disturb. What are the two reasons did the narrator give to explain she was mistaken? हमारी नरेटर को क्यों लगता है कि मुझे लगता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। She thought that perhaps the
वुमन वॉज नॉट मिसेस जॉलिंग, पहले उन्हें लगता है क्या पता किसी गलत घर में वो मिसेस जॉलिंग ना हो, शी हैड ओनली सीन हर फॉर वंस, एक बार ही देखा है उन्होंने उसे, एंड दैट मेनी ईयर्स अगो, सेकेंडली इट वॉज प्रोबेबल दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, या फिर मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। डिस्क्राइब द नरेटर सेकेंड विजिट टू मिसेस जॉलिंग्स हाउस, सेकेंड विजिट पे क्या हुआ था जब उनकी बेटी मिलती है। नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मिसेस जॉलिंग हाउस वॉज इन वेन, वेन मतलब खराब गई। शी डिसाइडेड टू ट्राई फॉर अ सेकेंड टाइम, उन्होंने सोचा एक बार और ट्राई करती हूँ। दिस टाइम अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू हर, 15 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। हर मदर वॉज नॉट एट होम, मतलब डार्लिंग आंटी नहीं थी। द नरेटर सेड दैट शी वुड वेट फॉर हर, फॉलोइंग द गर्ल along the passage. The narrator saw their old-fashioned iron candle holder hanging next to a mirror. सबसे पहले घुसते सार उन्होंने घर में उनका कैंडल होल्डर देखा। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड, फिर वो उनको लिविंग रूम में बिठा के अंदर चल जाती है। द नरेटर वॉज हॉरिफिक टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट न्यू, क्योंकि उस लिविंग रूम में हर चीज़ जो लगी हुई थी, टेबल क्लॉथ से लेकर चम्मच से लेकर प्लेटों तक, वो सब उनकी फैमिली की थी, बट वो लिविंग रूम तो उनका नहीं था ना, वो तो किसी अनजान जाने का था। शी फाउंड हरसेल्फ इन मिडल ऑफ फेमिलियर थिंग्स विच शी लॉन्ग टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड हर इन स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो उनकी चीज़ें, आप सोचो तुम्हारा डबल बेड जो है ना वो किसी और के रूम में हो, तुम्हारा स्टडी टेबल किसी और के रूम में पड़ा हो, तो तुम्हें अजीब लगेगा कि यार ये तो मेरी चीज़ें हैं, कहीं और क्या कर रही हैं। तुम्हारे घर का सोफा किसी और के ड्राइंग रूम में पड़ा हो, अजीब लगेगा ना। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। वुलन टेबल क्लॉथ, कप, वाइट टी पॉट, स्पून, pewter प्लेट्स, एवरीथिंग वाज फुल ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ। उन्हें उससे देखकर अपने घर वालों की याद आ रही थी। सडनली द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड विद हर फॉर्मर लाइफ लॉस्ट देयर वैल्यू इन स्ट्रेट सराउंडिंग, और अब किसी और के घर पे पड़े हुए देखकर उन्हें उनकी वैल्यू खत्म हो गई। दे appeared to be strange to her. She no longer had desire to possess them. She got up, walked to the door and came out of the house. What did the narrator learn about Mrs. Jolling from her mother? ये मैंने लॉन्ग में दे दिया, जिससे ये लर्न कर लिया, छोटे छोटे तो फिर हो ही जाएंगे। तो द वॉर वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, वॉर के समय की बात है। नरेटर वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, नरेटर कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी और उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि उनका रूम चेंज हो रहा है। वेरियस थिंग्स वर मिसिंग फ्रॉम हाउस। शी लुक्ड एट हर मदर क्वेश्चनली, उन्होंने मम्मी से पूछा मम्मी ये सब सामान कहाँ है। द यंग मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस जॉलिंग। द नरेटर हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट वुमन, उससे पहले उन्होंने उनकी मम्मी की इस फ्रेंड के बारे में नहीं सुना था। ऑब्वियसली शी वॉज एन ओल्ड acquaintance of her whom she had not seen for years. Since then she had been coming to their house regularly. फिर इन्होंने regularly घर आना शुरू करा. Every time she left place she took something with her. She took all the table silver cutlery, then antique plates, several other items. ठीक है. She herself explained that she wanted to sell all the nice things because they would lose everything in case they had to leave the house. Narrator's mother never doubted her intention. She rather felt obliged that Mrs. Jolling for taking all trouble while carrying their things. तो नरेटर की मम्मी इतनी सीधी थी, वो तो कहती है अरे मिसेस जॉलिंग इतना कष्ट कर रही हैं हमारे लिए सब सामान ले जाके, ठीक है, वरना वो तो चुराना ही चाह रही थी ना। वाई वॉज द नरेटर लुकिंग फॉर मिसेस जॉलिंग, हाउ आर दे एसोसिएटेड। तो द नरेटर वॉज लुकिंग फॉर मिसेस जॉलिंग एज हर मदर हैड इंटरेस्टेड मतलब आपने किसी पे रखवाया है जिम्मेदारी पे, द सेफ कीपिंग ऑफ देयर प्रेशियस बिलोंगिंग टू मिसेस जॉलिंग, ठीक है। द नरेटर वांटेड टू टेक देम बैक। मिसेस जॉलिंग वाज एन ओल्ड acquaintance of her mother who renewed their contact just before the war. She wanted to keep their precious things safe with her in case they needed to leave. How does the narrator realize that she has rung the right bell? उन्हें कैसे पता चलता है अरे नहीं जी मैं तो सेम एड्रेस पे आई हूँ। तो the woman occupant of the house was wearing a green knitted cardigan of narrator's mother, though the wooden buttons had become pale from washing. When she realized that the narrator was looking at the cardigan, she became conscious and half hid herself behind the door. Then narrator knew that she had rung the right bell. जब अपनी मम्मी का स्वेटर उन्होंने उस औरत के ऊपर देखा। Who was the woman with the broad back? Why did she take away all the nice things from the narrator हाउस? तो वुमेन विद द ब्रॉड बैक कौन है? डार्लिंग ही है। जब हमारी नरेटर ने पहली बार डार्लिंग को देखा था तो उन्होंने देखी उसकी चौड़ी सी कमर और वो सूटकेस बांध के ले जा रही थी। तो द वुमेन seemed old acquaintance of the narrator's mother whom she hadn't seen for years. The war for liberation had broken out. It was supposed that they would have to leave the house. In that case all the household articles would be left behind. अगर आप छोड़ के जाओगे घर का सामान तो वहीं रहेगा। Perhaps the woman Macaroni Street with the woman with broad back was unaffected with the war, so to keep safe the things at the narrator's home she carried away then. You only notice something when it is missing. What does the speaker exactly mean? What example does she give? वो कहते हैं तुम्हें तभी किसी चीज़ की खोने का एहसास होता है जब वो तुमसे खो जाती है। तो speaker says that one gets to touching one's loving things in the house, one hardly looks at them anymore. It only when something is missing that is noticed, either because it is to be repaired or it has been lent to someone. तो एक तरीके का ना वो ताना सा मारती हैं कि वो ना उसके टेबल क्लॉथ को छू रही है, वो कह रही है कि तो हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं अपने घर की चीज़ों के कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
जब तक हम वो जो है ख़राब ना हो जाए या फिर जो है कोई हमारे से उधार पे ले ना जाए, मतलब कि वापस नहीं करे, ठीक है। वाई द नरेटर सडनली डिसाइडेड टू लीव, एकदम से उनका मन क्यों करता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। तो द नरेटर हैड विजिटेड 46 मार्कोनी स्ट्रीट, पता है मैं इसे पहले मैक्रोनी स्ट्रीट बोलती, तो तुम ध्यान रखना, मैंने एक पूरी चैप्टर पढ़ाया उसमें बोला है मैक्रोनी, मैक्रोनी नहीं है, मार्कोनी स्ट्रीट है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग एंड टच देम, हाउएवर दीज ऑब्जेक्ट्स सीम टू हैव लॉस्ट देयर value in the strange surrounding and on being served from the life of former times, so she suddenly decided to leave. Why did narrator want to forget the address? Very important question, jaldi se iska screenshot click karo. So narrator was eager to take back her mother's belonging and made some efforts, but at last she decided to forget the same and move ahead. In fact, she had found Mrs. Darling and her daughters using those things as their own. The thing has lost their beauty in a different background, so she decided to leave the bitter past and start fresh. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईडियस, वो कहती हैं मुझे तो इतनी चीज़ें भूलनी है, तो उनमें से ये छोटी मोटी आइटम जो घर के यूज़ की हैं, चाहे बर्तन हो चम्मच हो, ये भूलना मेरे लिए बहुत आसान है. व्हाट डज शी मीन बाय दैट? तो दैट हियर स्टैंड्स फॉर द एड्रेस. कह रही है ये एड्रेस भूलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है. द वर्ड्स नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, दैट इज द एड्रेस recur throughout the story. The address is important for the narrator at the beginning of the story. However, at the end of the story, she resolves to forget it as she wants to break off with the past and move on in the present and to the future. अब वो past को भूलना चाहती हैं. I was in a room I knew and didn't know, says the narrator in the story. The address. What prompted her to make such observation? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं उस कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. तो narrator found herself in the middle of things she was familiar with. ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया था, दोबारा आ गया है. And which she did not wanted to see again. However, she found them in a strange atmosphere where everything was arranged in tasteless manner. इतने बेढंग के वे में उन्होंने सजा रखा था उनकी चीज़ों को. Ugly furniture, muggy smell created the feeling she didn't know the room. Why did the old possession of the narrator lost their value? तो दो रीज़न है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा इंडेप. क्यों ऐसा क्या हो गया? चांदी के बर्तन थी, क्यों नहीं लेके गई उन्हें वापस वो? तो आफ्टर द वॉर व्हेन लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल, द नरेटर डिसाइडेड टू सी हर ओल्ड पोजेशन इन नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बट एज शी रीड देयर थिंग्स लॉस्ट देयर वैल्यू, फर्स्ट बिकॉज दे वर इन अ टेस्टलेस मैनर. एक बहुत बेढंगे वे में उन्होंने सजा रखी थी. सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली, द थिंग्स हैड एसोसिएशन विद रिलेशन विच नो लैंगर एक्जिस्टेड, सो द नरेटर फेल्ट इट बेटर टू लीव देम बिहाइंड. अब उन्हें देख कर उनकी मम्मी की याद आ रही थी, बाकियों की याद आ रही थी, वो सब तो अब थे ही नहीं, तो इसलिए वो सोचती है मुझे इन्हें भूल जाना चाहिए. Why did Mrs. S and her daughter to remember the address of Mrs. Darling? तो Mrs. Darling had taken the valuable possession of Mrs. S for safekeeping, इसलिए Mrs. S ने अपनी डॉटर को कहा था कि आप इस एड्रेस को याद रखना. Comment on the title of Margot Minko story, the address. क्या उन्होंने सही टाइटल रखा है स्टोरी का? एड्रेस बिल्कुल सही रखा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. तो the story has aptly been given the title, बिल्कुल सही टाइटल दिया है. The address was given to the narrator by her mother who is no longer with her. She lost her mother during the war. This makes the address even more important. In fact, the entire story moves around the address where Mrs. Darling lives at number 46 Marconi Street. She has taken away all the valuables from the narrator's mother. The narrator went twice to the address but had bitter experiences. She finally decided to forget address and move on. How did the narrator and Mrs. Darling recognize one another? तो वही स्वेटर वाला सीन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पढ़ लेना. Who was Mrs. Darling? How did she cheat or rob Mrs. S? All antique items. तो अब तुम खुद बना के लिख के लोगे ना, इतने क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए, वही रिपीट कर लेना. मिसेस डॉर्लिंग एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी मिसेस एस की, ठीक है, और हम रीड करते हुए हमें पता चलता है कि वो लोग ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बस जान पहचान थी. फिर एक दिन वो उनके घर जाके कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी वैल्यूएबल आइटम्स को संभाल के रखूँगी. उनका कॉन्फिडेंस विन करने के बाद वो सब सामान हमने घर ले गई. Why did Mrs. S allow Mrs. Darling to take away all her precious things? Why didn't the narrator object it? क्यों उनकी मम्मी ने सब ले जाने दिया और उन्होंने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा? जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर का सामान किसी को देगी तुम कुछ बोलोगे ना, ये क्यों नहीं बोलती हमारी नरेटर? तो मिसेस एस एक जूइश ओरिजिन की थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है नाजी लोग जूइश को मार रहे थे, तो वो लोग भाग रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सब चीज़ों को उन्हें दे दिया था कि वो सेफ रखेंगे. हाउ डिड द नरेटर डिस्कवर फॉर सर्टेन दैट वुलन टेबल क्लॉथ वॉज हर्स? उन्हें कैसे पता चला कि एक वुलन टेबल क्लॉथ उनका या किसी और का? वो कोई नया भी तो हो सकता है, नहीं उनका ही था, क्योंकि उसमें एक ना जल्ले का निशान था बचपन से, बहुत पहले से, और वो जले का निशान वो डॉर्लिंग ऐसी औरत थी उसने ठीक भी नहीं करा था. तो ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट द नंबर 46 मार्कोनी शी वॉज लेड इन साइड बाय डॉर्लिंग्स डॉटर. एज शी सीटेड हर्सेस शी नोटिस द वुलन टेबल क्लॉथ. It was her. She remembered that there was a burnt mark on the edge which was never repaired. She ran her finger on it and found it. Why did the narrator leave Mrs. Darling house in such a hurry? Again वही क्वेश्चन आ गया है.
इसको रीड कर लो कि अब उन्हें अच्छा वहाँ फील नहीं हो रहा था। इफ द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉलिंग वॉज करेक्ट, वाई डिड द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट इट। अगेन वही क्वेश्चन, क्यों भूलना चाहती थी, एक लर्न कर लो, भूलना क्यों चाहती थी सब में लिख देना। वाई वॉज द नरेटर हॉरिफाइड व्हेन शी एंटर्ड द रूम। क्यों डर गई थी वो एंटर करके रूम को, क्योंकि उनकी सभी चीज़ें एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में पड़ी थी। आप इस स्टाइल में भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो भैया एग्जाम में आंसर वही रहते हैं, क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के पूछ लेते हैं, ठीक है। What were the narrator's feeling initially about the things and after that, तो ये हम पढ़ चुके हैं। Have you returned, ठीक है, तो हैव यू रिटर्न कौन बोलती है, मिसेस डॉलिंग बोलती है। अब आया लास्ट क्वेश्चन, द स्टोरी इज स्प्लिट इनटू टू पीरियड, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। व्हाट डिफिकल्टीज डू यू बिलीव दैट द गर्ल फेस ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो प्री वॉर और पोस्ट वॉर दो टाइप पढ़ा हमने। वॉर से पहले उनकी मम्मी कैसे सामान सबको दे रही थी और आफ्टर। तो बताओ, तो द स्टोरी इज सेट इन द ईयर्स लीडिंग अप एंड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर टू। बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू गर्ल्स फैमिली वॉज वेल्दी, दे पोजेस्ड वैल्यूएबल बिलोंगिंग। वर्ल्ड वॉर टू से पहले तो वो बहुत अमीर थे, देखो इतना पैसा था उन पे, चांदी के बर्तन थे। व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, मिसेस डॉलिंग रिकनेक्टेड विद देम, began visiting them again. She began carrying the valuable with her wherever she visited, believing that such items should not be thrown away if they were to leave the place. The girl had been through a lot. Her mother had died and she was forced to live in a rented apartment. अब वो लड़की जिसके घर में चांदी के बर्तन थे वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है। शी फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिटर्न टू द लोकेशन वेयर स्पेंट हर यूथ एंड शी डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हर स्टफ। बट फिर भी वो अपना वापस मांगने जाती हैं चीज़ें, बट वहाँ पे पहले तो डॉलिंग मना ही कर देती है। नेक्स्टली शी नोटेड हाउ द थिंग्स वर प्लेस इन डिस्टेस्टफुल मैनर व्हेन शी वेंट टू मीट मिसेस डॉलिंग, तो वो उसको फॉरगेट कर देती है। ये वाला क्वेश्चन पूरा याद कर लो कि क्यों उन्होंने भूलना चाहती थी वो अपने पोजेशन को, ठीक है। तो विद दिस गाइस हमने 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए। इसके अलावा तो आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।